वही लोकसभा चुनाव से पहले देश की सियासत में किताब पर महाभारत शुरू हो गई है। दरअसल एनसीईआरटी ने नए शैक्षणिक सत्र के लिए पाठ्यक्रम में कई बदलाव किए। एक तरफ जहां मुगल दरबार वाला चैप्टर क्लोज किया गया, तो सूर्यकांत त्रिपाठी और विष्णु खरे जैसे कवियों की कुछ कविताओं को भी हटाया गया है। अब इसी बदलाव पर विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया। अखिलेश यादव ने इसे आपत्तिजनक बताया, तो कांग्रेस ने इसे चरण वंदन काल बता दिया। उधर भाजपा की दलील है कि अगर कुछ कविताएं हटाई गई हैं तो कुछ कविताओं को जोड़ा भी गया है। ये किताबों की लड़ाई है जिसमें राष्ट्रवाद की चढ़ाई है। दरअसल एनसीईआरटी ने नए शैक्षणिक सत्र के लिए पुस्तकों में कई बदलाव किए हैं और इसी पर सियासी बखेड़ा शुरू हो चुका है। पहले समझिए किताबों में क्या बदलाव हुआ है। 12वीं की इतिहास की किताब से मुगल दरबार को हटा दिया गया है। अब बच्चों को अकबरनामा और बादशाहनामा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा मुगल शासक और उनके साम्राज्य से जुड़े तथ्य हटाए जाएंगे। रंगीन चित्र, आदर्श राज्य, राजधानियां और दरबार के बारे में नहीं पढ़ाया जाएगा। पदवियां, उपहार, भेंट और शाही परिवार की कहानियां नहीं होंगी। शाही, नौकरशाही और मुगल अभिजात वर्ग का चैप्टर क्लोज किया गया है। इतिहास की किताब पर जो संग्राम होना था वो हो गया, लेकिन नया विवाद हिंदी की किताब के पाठ्यक्रम को बदलने पर खड़ा हुआ है। दरअसल हिंदी की किताब से फिराक गोरखपुरी की गजल हटाई गई है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता गीत गाने दो को हटाया गया है। इसके अलावा विष्णु खरे की कविता को भी हटाया गया है। कविताओं को हटाने की बात सियासत में चुभन पैदा कर रही है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, राम की शक्ति पूजा जैसी कालजयी रचना के लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की एक रचना को एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम से हटाया जाना अत्यंत आपत्तिजनक है। भाजपा सरकार स्पष्टीकरण दे और तुरंत यूपी के अन्य कवियों की भी हटाई गई रचनाओं को फिर से शामिल करवाए। किसी एक्सपर्ट कमेटी ने पहले उन कविताओं को उनको रखा होगा, तो ये मन मर्जी से नहीं हो सकता ना कि कभी भी आपकी इच्छा आई और आपने किसी को निकाल दिया। कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन, कोई ना कोई बात आनी चाहिए। और सरकार को मुझे लगता है कि पाठ्यक्रम से लेके और शिक्षा व्यवस्था इसको सुधारने का काम करना चाहिए। इसमें व्यक्तिगत दिमाग और व्यक्तिगत इच्छा अनिच्छा को नहीं शामिल करना चाहिए। एनसीईआरटी की किताबों में न सिर्फ इतिहास बदला है, बल्कि कई बड़े बदलाव भी हुए हैं और यही बात सियासत में नई जंग की वजह बनी है। अखिलेश के सवाल उठाने के बाद भाजपा के नेताओं ने उन पर पलटवार किया। अखिलेश, मैं तुमको बताना चाहता हूँ कि जो नया रचना संसार आ रहा है ना, उसमें देश है, उसमें सूर्यकांत जी भी है, निराला उसमें अंदर तक है। तुम पहले पढ़ो तो सही कि कौन से पाठ्यक्रम में क्या क्या आ रहा है। और इसलिए देशभक्तों का तो ये जो जुनून है वो पाठ्यक्रम में दिखाई देगा आप लोगों को। आपने तो केवल ढोंग रचा है, लेकिन आज की पीढ़ी अपने धरती पर खड़े होकर के और आसमान को छूने की। बच्चों की किताब है और इसमें 24 के चुनाव का हिसाब है, क्योंकि किसी को ये फैसला रास आ रहा है तो कोई नीयत पर सवाल उठा रहा है। कांग्रेस नेताओं ने भी भाजपा सरकार पर चुभने वाला वार किया। जो सच्चाई है उसे देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, अपनी भूलों से सबक लेना चाहिए। अंग्रेज कैसे आए, मुगल कैसे आए, अगर हमें जाति और धर्म के नाम पे हम विभाजित न होते, रजवाड़ों के नाम पे विभाजित न होते, तो ये कभी नहीं आ सकते थे। इसी तरह कुछ उनके अच्छे काम भी हैं, उसे भी पढ़ा जाना चाहिए। इतिहास को मिटा के हालत तो हमारी ये हो जाएगी कि आसमान ऊपर से न गिर जाए। कि निराला जी और एक स्वर्णिम विरासत है इस देश की। उनका साहित्य, उनकी काव्य रचनाएं इस देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उनका योगदान बहुत रहा है समाज के निर्माण में। हम सब लोग उनकी कविताएं, उनके साहित्य को पढ़ करके आगे बढ़े हैं। आज जो भी हैं, कहीं ना कहीं वो बातें हमारे दिल में ज़रूर होंगी। तो उनके कविताओं को पाठ्यक्रम से निकालने का आखिर उद्देश्य क्या है? और एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।